हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पार्थ एजुकेशन। आज की वीडियो में 15 मिनट की वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे समिति किसे कहते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे समिति, जानने का प्रयास करेंगे समिति हम किसे कहते हैं, और कम समय में हम समिति को समझने का प्रयास करेंगे। एसोसिएशन किसे कहते हैं। आप दिन प्रतिदिन की भाषा में समिति शब्द का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन समाजशास्त्र में हम समिति किसे कहते हैं, इस पर आज हम विचार करेंगे। तो समिति, देखिए समिति, आप दिन प्रतिदिन में कितनी बार आपने समिति शब्द सुना होगा, लेकिन अगर मैं पूछूं किसी स्टूडेंट से कि समिति क्या होता है डेफिनेशन के उस पर, तो कोई स्टूडेंट नहीं बता पाएगा या कुछ ही स्टूडेंट बता पाएंगे। तो समिति हम किसे कहते हैं उसके बारे में हमें क्या करना है, जानना है। तो समिति बेटा क्या होती है, जैसे आपने ट्रेड एसोसिएशन समितियां होती हैं, नाम भी आपने काफी सारी समितियों के सुने होंगे, है ना। समाजशास्त्र में समिति से तात्पर्य क्या है, कुछ सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, क्या, कुछ सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित जो मानव समूह है का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, समिति कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, समिति कहेंगे, एसोसिएशन कहेंगे। तो आज मैं लिखवा देती हूँ इसको थोड़ा सा। क्या समाजशास्त्र में समिति से तात्पर्य है, समिति से तात्पर्य है, समिति से समिति से तात्पर्य है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कुछ सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कुछ सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कुछ सामान्य कुछ सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कुछ सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित मानव समूह का बोध होता है। निर्मित मानव समूह, निर्मित मानव समूह को वो मानव समूह को समिति कहते हैं। मतलब कि इसका अंतर क्या हुआ, क्या हुआ, देखिए समिति कहते हैं, ठीक है। देखिए इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्या हुआ, मतलब इसमें सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित जो समूह है, मानव समूह, किसकी बात हो रही है, मानव समूह, उसको हम क्या कहेंगे, समिति कहेंगे। मानव समूह है बेटा, इसका क्या है, कीवर्ड है। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे चीजों का। मानव समूह क्या है, हमारा कीवर्ड है ना। तो सभी स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान में रह के इसको समझने का प्रयास करेंगे, और आज की क्लास के बाद आपको बेटा समिति पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं छोटे से कम समय में आपको समिति पूरा इतने अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी कि आप बहुत अच्छे से समिति को समझ जाए। देखिए मैकाइवर एंड पेस के अनुसार, अब वही समिति में मैकाइवर एंड पेस क्या कहते हैं, तो वही मैं बताती हूँ आपको। मैकाइवर एंड पेस के अनुसार, मैकाइवर एंड मैकाइवर एंड पेस के अनुसार समिति को हम करेंगे मैकाइवर एंड पेस के अनुसार, ठीक है। तो मैकाइवर एंड पेस समिति के बारे में क्या कहते हैं, सामान्य रूप से उसके सदस्यों के सामान्य रूप से सामान्य रूप से उसके सामान्य रूप से क्या है समिति, उसको समझने का मैकाइवर, उसके सदस्यों के कुछ हित या हितों को, सदस्यों के कुछ हित या कुछ हित या कुछ हित या हितों को सामूहिक रूप से, कुछ हित या हितों को सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, है ना, सामूहिक रूप से
हितों या हितों को सामूहिक रूप से प्राप्त करने के लिए बनाए गए ऐच्छिक संगठन को सामूहिक रूप से बना हितों को सामूहिक रूप से प्राप्त करने के लिए बनाए गए प्राप्त करने के लिए बनाए गए ऐच्छिक संगठन को ऐच्छिक संगठन को समिति कहते हैं। ऐच्छिक संगठन को समिति कहते हैं। देखिए बेटा एसोसिएशन, ये सभी थिंकर्स ने बहुत सारे डेफिनेशंस दिए बेटा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समिति क्या है? कुछ सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित मानव समूह। क्या है? मानव समूह को हम क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। और क्या है? मैकाइवर एंड पेस क्या कहते हैं? सामान्य रूप से उसके सदस्यों के कुछ हित या हितों को सामूहिक रूप से प्राप्त करने के लिए बनाए गए ऐच्छिक संगठन को हम क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। अब क्या होता है बेटा? समिति की विशेषताएं, कुछ समिति की विशेषताएं भी होती है, उन पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा? तो समिति की विशेषताएं, समिति की विशेषताएं, समिति की विशेषताएं। देखिए समिति की विशेषताओं में हम करेंगे तो क्या क्या है बेटा? दो या दो से अधिक व्यक्ति। समिति में एक व्यक्ति नहीं होगा, टू मोर देन टू, दो या दो से अधिक व्यक्ति। पहली इसकी विशेषता बेटा क्या हो गई? दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से दो या दो से अधिक व्यक्ति हो गई समिति की विशेषता। दूसरी क्या होगी? विशेष तथा व्यापक हित। इसमें क्या होगा आपका बेटा? विशेष तथा व्यापक हित होगा, है ना? विशेष तथा व्यापक हित, व्यापक हित। तीसरा आपका क्या होगा बेटा? सप्रयास निर्माण, मतलब इसमें जो निर्माण इसको बनाने के लिए करते हैं वो व्यक्ति क्या सभी एक साथ मिलके करते हैं। तो क्या होगा? सप्रयास निर्माण। क्या होगा बेटा? सप्रयास चौथा आपका क्या होगा? सभी इसको समझने का प्रयास करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। ऐच्छिक सदस्यता क्या है? इसकी सदस्यता कैसी है बेटा? ऐच्छिक है। ऐच्छिक सदस्यता, फिर आपका नेक्स्ट है आपका ऐच्छिक सदस्यता प्राप्त करने के लिए कुछ नियम। सदस्यता प्राप्त करने के लिए सदस्यता प्राप्त करने के लिए कुछ नियम। ठीक है? 6 नंबर आपका क्या होगा? लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ नियम। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए
कुछ नियम। क्वेश्चन नंबर 7 होगा अस्थाई सहयोग तथा सहयोग की प्रधानता। क्या होगा? सहयोग की प्रधानता। क्या होगा बेटा? सहयोग की प्रधानता। और एक नेक्स्ट होगा आपका अस्थाई। क्या होगा? अस्थाई। समझ में आ रहा होगा सभी को, है ना? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या है जो आपका, क्या बेटा आपका ये जो है समिति है के निर्माण में एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि समिति समाज में सभी को क्या है आपका, देखिए कैसे हम समझने का प्रयास करते हैं समिति को। सबसे पहले एक बार शॉर्ट वे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। समिति क्या है? समिति से तात्पर्य कुछ सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मतलब आपको किसी नीड की जरूरत हुई, आपने जैसे आपका जैसे समिति क्या है? ट्रेड एसोसिएशन या नगर विकास समिति, समिति है कि नहीं? आपको किसी चीज की जरूरत हुई, आपने उसको बनाया, वो आपकी समिति है, ठीक है। और पूर्ति मानवीय आवश्यकताओं के लिए, सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित मानव समूह, मानवीय नहीं सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित मानव समूह जो है वो क्या है? समिति है। फिर मैकइवर एंड पेस अलग कहते हैं। समिति की बात आती है, इसकी विशेषताएं क्या है? इसके जो व्यक्ति होंगे, दो या दो से अधिक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति समिति का निर्माण नहीं कर सकता है। आपसे पूछा जाए क्या एक व्यक्ति समिति का निर्माण कर सकता है, तो एक व्यक्ति बेटा समिति का निर्माण नहीं कर सकता है। तो इसका क्या होगा? इसके जो हित होते हैं विशेष होते हैं, किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए भी बना सकते हैं हम, और व्यापक हित होते हैं, मतलब ये सभी के लिए है ना, कि मानव समूह के लिए, ठीक है। फिर दूसरा आपका हो जाता है सप्रयास निर्माण। इसमें जो निर्माण होता है बेटा वो क्या होता है आपका? सप्रयास होता है। कैसे हो जाता है निर्माण आपका? सप्रयास, सभी जो जिसके जो मेंबर्स होते हैं सब मिलजुल के इसका निर्माण करते हैं। ऐच्छिक सदस्यता, इसकी जो इसको ज्वाइन करना होता है, इसमें जुड़ना होता है, उसकी जो सदस्यता होती है अनिवार्य नहीं है, वो आपकी ऐच्छिक है, ठीक है बेटा। और सदस्यता प्राप्त करने के लिए कुछ नियम होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको प्राप्त इसका सदस्य बन जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए ट्रेड एसोसिएशन समिति बनी है तो उसमें उस विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी तो उसको उस विषय का मेंबर बनाया जाएगा। तो देखिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ नियम, और आपका जो गोल है उसको प्राप्त करने के लिए भी इसमें कुछ नियम आपके बनाए जाते हैं। और जो सहयोग की इसमें क्या होती है? प्रधानता होती है, मतलब सभी को एक दूसरे के सहयोग की प्रधानता होती है। और ये क्या होती है? अस्थायी होती है। जब आपका उद्देश्य पूरा हो गया, कार्य पूरा हो गया, फिर वो खत्म हो गई समिति, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है आपकी समिति? अस्थायी होती है। तो उम्मीद करती हूँ इतनी छोटे से समय में आपको समिति समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट को। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, अब हाँ ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें नेक्स्ट टॉपिक पर मैं किस टॉपिक के लिए वीडियो बनाऊं आप, ठीक है। और सभी बच्चे इस वीडियो को देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।